प्रश्न संख्या 1 का पहला छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे छायांकित घर कितना है? एक घर है, दो घर, तीन घर, ठीक है। और पूरा घर कितना बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें घर 8 घर बना हुआ है, जिसमें 3 घर देखिए छायांकित है। तो कितना भाग हुआ? तो छायांकित घर है 3 और कुल घर है यहाँ पे इसमें बना हुआ 8। तो 3/8 इसका हो जाएगा ए का। बी में तो इसमें जो रंगा हुआ घर है यानी छायांकित जो घर है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लिखेंगे बटा यहाँ पे कुल घर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 लिख देंगे। यानी छायांकित भाग कितना हुआ इस चित्र में? 7/16। और छायांकित भाग इसमें कितना हुआ? 3/8। तो छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखना था। तो देखिए 3/8 और 7/16, यानी जितना घर रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे अंश में, और हर में लिखेंगे जितना कुल घर है, यानी जितना इसमें घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3/8 हो गया छायांकित भाग, और इसमें हो गया 7/16। प्रश्न पहला का 2, 15 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो प्रश्न पहला का 2, 15 मिनट 1 घंटे की। तो देखिए 15 मिनट तो 15 लिखेंगे बटा 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो 15 मिनट बटा 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो 15 मिनट 1 घंटे की यानी 15 मिनट 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो दोनों मिनट में रहना जरूरी है, ठीक है। तो 15 मिनट बटा 60 मिनट हो गया। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 15 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो 15/60। तो 15 से 60 कट गया कितना? 4 बार में, यानी आ गया 1/4, ठीक है। तो 15 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? 1/4। इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए और बताइए कि इनमें से अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करने वाली भिन्न कौन सी हैं। तो प्रश्न 3, तो 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखना है। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा? तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखना था। तो ये देखिए हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब बताना है इनमें से अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करने वाली भिन्न कौन सी हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? तो अभाज्य संख्याएं मतलब होता है वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए वैसी संख्या कौन कौन है? 5 है, 7 है। 5 देखिए सिर्फ अपने आप से और एक से कटता है यानी विभाजित होता है। 7 भी, और कौन है? तो 11 और है 13। तो कितना है यहाँ पे अभाज्य संख्या? 1 2 3 4। तो देखिए इसका उत्तर होगा 4 बटा,
अभाज्य संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 और 4, 4 अभाज्य संख्या है इसमें 5 से 15 तक में। कुल संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, यानी 4/11 हुआ। तो अभाज्य संख्या प्रदर्शित करने वाली भिन्न हुआ 4/11। तो पहले तो हमें 5 से 15 तक के प्राकृत संख्याओं को लिखना है, उसके बाद अभाज्य संख्या प्रदर्शित करने वाली भिन्न भी हमें लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 4, संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्न को दर्शाइए। तो पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस तरह से देखिए, कहीं पे एक शून्य लेंगे। तो पहले तो ये पता करना है कि ये जो संख्या है वह किसके किसके बीच में आएगा। तो 1/7, 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7। तो देखिए सबका हर बड़ा है, हर सब में बड़ा है। 6/7 में भी हर देखिए 7 बड़ा है, 5/7 में भी 7, यानी हर बड़ा है। ठीक है। तो हर जब बड़ा है तो अगर इस 7 से 6 को भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। 7 से 5 को भाग देंगे तो भी 0 कुछ आएगा। 7 से 3 को भाग देंगे तो भी 0 कुछ आएगा। 7 से 2 को भाग देंगे तो भी 0 कुछ आएगा। और 7 से 1 को भाग देंगे तो भी 0 कुछ आएगा। ठीक है। तो ये सब संख्याएं 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि 0 कुछ आ रहा है भाग देने पे, तो 0 और 1 के बीच में होगा ये संख्याएं, ये सब संख्याएं हैं। तो इसीलिए बस हम कहीं पे 0 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे तो संख्या रेखा पे क्या होता है, 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या से तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है। तो बस 0 और 1 लिख, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही सब संख्याएं हैं। तो कैसे, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो सब में देखिए हर क्या है, 7 है। 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, 6/7। तो 7 भाग हम इसको करेंगे। ठीक है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 0 और 1 के बीच में हम 7 भाग कर दिए हैं। तो 1 भाग, 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। ठीक है। तो बीच में हम कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन लिए हैं। ठीक है। तो 7 भाग में ये बढ़ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 भाग में बढ़ चुका है, क्योंकि सबका हर क्या है, 7 है। तो देखिए अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये हुआ 1/7, ये हुआ 2/7, 0 के बाद तो लिखेंगे यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बस यहाँ पे लिखेंगे 5/7 और 6/7। ठीक है। तो देखिए 1/7, 2/7, 0 के बाद 0 है यहाँ पे। ठीक है। ये क्या है, 0 है और यहाँ पे 1 है। तो इसके बीच में हम 7 भाग किए थे। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, यानी 7/7 क्या हो जाएगा, 1। 7 से 7 को काट देंगे तो 1 आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम संख्या रेखा पर 1/7, 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7 को प्रदर्शित कर देंगे, यानी दर्शा देंगे। ठीक है। तो बस हर को देखना है। पहले ये देखना है कि संख्या जो दिया हुआ है वह किसके बीच में होगा। ठीक है। अनुमान लगा के देख लेना है।
जैसे यहाँ पे हर सबका बड़ा था, इसीलिए पता चल गया कि संख्या जो है, ये सब जो भिन्न है वो 0 और 1 के बीच में है। फिर हर देख लिए, हर को देखना है कि कितना है, 7 है, तो 7 भाग कर देना है 0 और 1 के बीच में। उसके बाद 0 के बाद से 1/7 इस तरह करके बढ़ाते चले जाना है। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो इस तरह भिन्न को दर्शा देना है संख्या रेखा पर। 5, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 में है 17/9, तो 17/9 को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो देखिए 9 हर है, 17 अंश है, तो हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 9 से 17 में भाग देंगे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। तो 9 से एक बार में 9, 17 में से 9 गया 8। तो देखिए भागफल क्या आया, 1, शेष आया 8 और भाजक 9 है। तो पहले भागफल लिखेंगे, यानी यहाँ पे भागफल 1 लिख लेंगे, फिर इस तरह का एक लाइन देंगे, फिर 8 जो शेष है उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे 9। तो मिश्रित भिन्न के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं 17/9 को 1.8/9। ठीक है, तो देखिए भागफल यानी ये वाला, यहाँ पे शेष ऊपर में और यहाँ पे ये भाजक। तो इसी तरह सब हल करेंगे। ये तो हो गया 17/9, कॉमा अब है 12/5। ठीक है, 12/5 है। तो देखिए 5 से 12 को भाग देंगे, तो 5 दूना 10, 2 आएगा भागफल, 12 में से 10 गया तो 2, यानी 2 शेषफल और यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 12/5 मिश्रित भिन्न में क्या हो गया, 2.2/5। उनचालीस बटा 9, तो 39 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 4 होगा भागफल। 39 में 36 घटाएंगे तो 3, तो शेष यहाँ पे लिखेंगे और 9 को यहाँ पे, यानी 4.3/9। ठीक है, देखिए 3 और 9, 3 तिहाई 9, 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 तिहाई 9, यानी ये हो गया 4.1/3। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो 39/9 को हम लिख लेंगे। तो इसका उत्तर होगा 4.1/3। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3, 1/3। ऐसे इसको भी हम काट सकते थे 3 से, 13 तिया 39, 3 तिया 9, यानी 13/3। तो 13/3 को भाग देंगे तो 4.1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी काट सकते हैं या यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप काट सकते हैं इसको। तो इसका मिश्रित भिन्न में क्या आ गया, 4.1/3, 39/9 का। अब है 29/11, तो 29 को 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 29 में से 22 घटाएंगे तो 7, यानी शेष कितना आ जाएगा 7 और भागफल है 2। ठीक है, और 11 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 29/11 मिश्रित भिन्न में हो जाएगा 2.7/11, कॉमा 43/8। तो 43/8 यानी 43 को 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40, 43 में से 40 को घटाएंगे तो 3, तो 3 शेष हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे और 8 को यहाँ पे, यानी 5.3/8 हो जाएगा मिश्रित भिन्न में, ये बदल जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 43/8 क्या हो गया, 5.3/8 मिश्रित भिन्न में।
प्रश्न 2 का पहला, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 2 का पहला, 3.2/7। तो ये विषम, देखिए ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, विषम भिन्न में इसको व्यक्त करना था। जैसे अभी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में हम व्यक्त किए थे, उसी तरह मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, विषम भिन्न में व्यक्त करना है। तो विषम भिन्न किसको कहते हैं? जिसका कि अंश बड़ा है, अंश बड़ा हो और हर छोटा, उसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक तोड़ देंगे तो 7 या 21, 2 जोड़ेंगे तो 23। तो 3.2/7 हो गया विषम भिन्न में 23/7। एक पूर्णांक 11/13, 1.11/13। तो 13 गुना 1 13, 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 13 10 23 1 24। तो कितना हो गया? 24/13 विषम भिन्न में। 1.11/13 हो गया विषम भिन्न में कितना? 24/13। 7.2/9, तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 9 7 63 2 65/9। अब है 4.1/14। तो 14 चौक 56 1, 14 चौक 56 1 57/14। ठीक है, विषम भिन्न में। अब है 11.1/11। तो 11 गुने 11 हो गया 121। 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122। तो 122/11 हो गया विषम भिन्न में 11.1/11। प्रश्न 2 का 2, 2/7 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए में कह रहा है हर 21 है, बी में अंश 10 है, सी हर 35 है, डी अंश 12 है, ई हर 14 है। ठीक है, ई में क्या कह रहा है? हर 14 है। यानी 2/7 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 2 का 2 का ए कह रहा है 2/7 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 हो। तो देखिए 2/7 बराबर हो जाएगा 2/7 हर 21 कह रहा है। हर मतलब देखिए ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर। तो हर 21 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 7 या 21 होता है, तो जब हर में 3 से गुना करेंगे तो अंश में भी 3 से गुना करना होगा। यानी हो जाएगा 3 दूना 6/21। तो 2/7 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करना था जिसका हर 21 हो। तो देखिए 2/7 के तुल्य भिन्न आ चुका है 6/21, जिसका कि हर क्या है? 21। 2/7 के तुल्य है 6/21। ठीक है, क्योंकि 6/21 भी देखिए अगर इसको हम काट दें 3 से, 3 दूना 6 3 7 21, तो फिर से 2/7 आ जाएगा। यानी बराबर है, तुल्य मतलब बराबर। तो 2/7 के बराबर ही है 6/21। ठीक है, बी फिर लिखेंगे 2/7 बराबर 2/7। अब बी में कह रहा है अंश 10 है,
बी में क्या कह रहा है, अंश 10। तो अंश मतलब देखिए 2 को 10 बनाना है, यानी 2 गुना 5 करेंगे, ठीक है, तब 10 आएगा। तो जब अंश में 5 से गुना किए हैं तो अंश में भी 5, ये हर में भी 5 से गुना करना होगा। तो हो गया 5 दूनी 10 बटा 35, 7 पचे 35। तो ये आ गया तुल्य भिन्न, 2/7 के तुल्य यानी बराबर भिन्न, जिसका कि अंश क्या है, 10 है। सी, फिर लिखेंगे 2/7 बराबर, सी में कह रहा है हर 35। तो हर 35 लाने के लिए 7 में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हर में हम 5 से गुना किए हैं तो अंश में भी 5 से गुना करना होगा। तो 5 दूना 10 बटा 35। तो ये आ गया 2/7 के तुल्य भिन्न, जिसका कि हर क्या है, 35, यानी 2/7 के तुल्य भिन्न क्या हुआ, 10/35। डी, तो पहले 2/7 लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है अंश 12 है, डी में क्या कह रहा है, अंश 12। तो अंश को 12 बनाने के लिए 2 को 6 से गुना करेंगे। तो जब अंश में 6 से गुना किए हैं तो हर में भी 6 से गुना करेंगे, यानी 6 दूनी 12 बटा 42। तो 2/7 के तुल्य भिन्न क्या हो गया, 12/42। ई में कह रहा है हर 14। तो देखिए हर को 14 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हर में 2 से गुना किए हैं तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे, यानी 4/14। तो 2/7 के तुल्य भिन्न क्या हो गया, 4/14। तो इस तरह हम तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या है, तो इस तरह हम हल करेंगे इसको। प्रश्न 3, 72/96 को सरलतम रूप में बदलिए। तो तीसरा, तो 72/96 को सरलतम रूप में बदलना है। तो देखिए 3 के भी पहाड़ा में दोनों आता है, तो 3 से भी काट सकते हैं। 6 के पहाड़ा में दोनों, 6 के पहाड़ा में देखिए दोनों नहीं आता है। 12 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो काट देंगे। 12 छक 72, 12 अठी 96, ठीक है। 72/96 को हम सरलतम रूप में यहाँ पे लाना है। तो 12 से दोनों कट रहा है, 2 से भी कट रहा था, तो 2 से भी आप काट सकते हैं, ठीक है। 3 से भी कट रहा है तो 3 से भी आप दोनों काट सकते हैं, यानी जिससे भी कट रहा है उससे भी काट करके आप छोटा कर सकते हैं। 12 से कट रहा है दोनों, तो 12 से हम काटे हैं, देखिए 12 छक 72, 12 अठी 96। अब 2 से भी कट रहा है, देखिए 6/8, 6 क्या से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3 आ गया, 3/4 आ गया। तो 3 और 4 किसी भी एक अंक से नहीं कटेगा, ठीक है, एक को छोड़ करके। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। तो अगर आप 2 से इसको काटिएगा तो बहुत ज़्यादा बार काटना होगा, इसलिए जितना बड़ा अंक से काटेंगे एक बार में उतना ही कम बार में कट करके इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 3/4। तो देखिए 12 छक 72, 12 अठी 96, फिर 2 से दोनों कट रहा था, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो इसका उत्तर हो गया क्या, 3/4, यानी 72/96 का सरलतम रूप हो गया 3/4। प्रश्न 4, रमेश के पास 500 रुपया था, वह 350 रुपया खर्च कर दिया। रमेश कुल रुपये का कौन से भिन्न खर्च किए। 4 में रमेश के पास 500 रुपया था, वह 350 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। तो रमेश कुल रुपये का कौन सी भिन्न खर्च किए। तो पूछ रहा है इसमें कि रमेश कुल रुपये का कौन सी भिन्न खर्च किए। तो देखिए रमेश कितना खर्च किया है, रमेश खर्च किया है
350 रुपया। ठीक है, तो 350 बटा कितना रुपया था उसके पास, 500। तो देखिए 350 रुपया बटा 500 रुपया हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे रमेश कुल रुपये का, तो कुल रुपये का, तो कुल रुपया कितना है, 500 रुपया उसके पास है, तो उसको बटा में लिखेंगे, यानी 500 से 350 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा भिन्न। तो देखिए, तो रमेश कुल रुपये का कौन सी भिन्न खर्च किया, तो कितना खर्च किया है, 350 रुपया। कितना रुपया था उसके पास, 500 रुपया। तो 350 रुपया बटा 500 रुपया कर देंगे। अब इसको देखिए काट देंगे तो आ जाएगा उत्तर, शून्य से शून्य, 5 से देखिए दोनों कट रहा है, 5 सते 35, 10 पचे 50, यानी कितना आ गया, 7/10। ये भी कट गया रुपया से रुपया, तो इसका उत्तर हो गया 7/10, यानी रमेश जो है कुल रुपये का कौन सी भिन्न खर्च किया है, 7/10। प्रश्न 2 का 5, अभय 125 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 35 पृष्ठ पढ़ता है, संपूर्ण पुस्तक का कौन सी भिन्न पढ़ना बाकी है। तो प्रश्न 5 में कह रहा है अभय जो है 125 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 35 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, यानी एक किताब में 125 पृष्ठ है कुल, जिसमें से अभय जो है 35 पृष्ठ पढ़ लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि संपूर्ण पुस्तक का कौन सी भिन्न पढ़ना बाकी है। तो कितना बाकी है अभी, तो देखिए 125 में से 35 को घटा देंगे तो बाकी जो पढ़ना है उस वह निकल जाएगा पृष्ठ, क्योंकि 35 पृष्ठ पढ़ चुका है और कुल है 125 पृष्ठ। तो संपूर्ण पुस्तक का कौन सी भिन्न पढ़ना बाकी है, तो देखिए अभी कितना उसको पेज पढ़ना बाकी है, तो 125 में से 35 घटा देंगे। भिन्न में पूछ रहा है, तो देखिए कुल कितना है, कुल 125 पृष्ठ है, तो बटा में कुल यानी 125 लिखेंगे। तो 125 माइनस 35, 125 में से 35 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गया, 0, 12 में से 3 गया, 9। ठीक है, यानी 125 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 बटा 125, यानी 90 पृष्ठ अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, 125 पृष्ठ में 35 पृष्ठ पढ़ लिया है अब है, बाकी कितना है, 90। तो भिन्न के रूप में पूछ रहा है, इसलिए 90 बटा 125 लिखेंगे, क्योंकि कुल पृष्ठ है 125। ठीक है, तो देखिए इसको हम काटते हैं, तो 5 से दोनों कट रहा है, 18 पचे 90, 25 पचे 125, यानी कितना आ गया, 18/25। तो संपूर्ण पुस्तक का कौन से भिन्न पढ़ना बाकी है, 18/25 आएगा इसका उत्तर, यानी 18/25 अभी पढ़ना बाकी है उस पुस्तक में। प्रश्न 3 का पहला, सरल कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला का ए, तीन पूर्णांक 1/3 माइनस 1/2/3। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 3 तिहाई 9 1 10 बटा 3 माइनस 3 गुने 1 3, 3 2 5/3, 3 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3। तो हर देखिए दोनों का 3 है, तो बस जो अंश में है उसको लिख देंगे, 10 माइनस 5, यानी इसका उत्तर हो गया, 10 में से 5 गया तो 5/3। ठीक है, अब हर जो है छोटा है, अंश बड़ा है, तो भाग देंगे,
तो 3 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में, ठीक है। तो 1 पूर्णांक 5 में से 3 गया तो 2, 1 हो गया भागफल, 2 हो गया शेष, और 3 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1 पूर्णांक 2/3, 5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 पूर्णांक 2/3, इसका उत्तर। तो सरल करना था तो बस इसको हल कर देंगे भिन्न के घटाव के जैसा, ठीक है। बी 5 माइनस 3/11, तो 11 लेंगे लघुत्तम, तो 11 बचे, देखिए 11 लघुत्तम आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो सीधा 11 से 5 को गुना कर देंगे, 11 पचे 55 माइनस, अब यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, तो बस 3 को लिख देंगे, तो 55 में से 3 गया तो 52, 52/11, तो देखिए 11 से इसको भाग देंगे, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो 11 पचे 55, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 चौक 44, 4 बार में भाग देंगे, तो 52 में से 44 गया तो 8, तो 8 हो गया शेष, 4 हो गया भागफल, और 11 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 4 पूर्णांक 8/11 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3 का 2, रिक्त स्थानों को भरिए। तो दूसरा का ए 6/11 माइनस, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है, बराबर 4/11, यानी इसमें देखिए भरना है, ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो 6/11 में से क्या घटेगा कि 4/11 आ जाए, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए 6/11 माइनस 4/11 हो जाएगा बराबर रिक्त स्थान, यानी जो डब्बा दिया हुआ है, तो 4/11 बराबर के दायां तरफ है, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -4/11 बराबर ये जो यहाँ पे भराएगा वो, क्योंकि डब्बा को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस डब्बा है, यानी प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो अतः डब्बा बराबर हो जाएगा 6/11 माइनस 4/11, यानी 6/11 में से 4/11 को घटा दें तो उत्तर आ जाएगा, तो 11 11 का लघुत्तम 11, तो 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी 2/11 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा, 2/11, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो बस 6/11 में से 4/11 को घटा देना है। बी रिक्त स्थान यानी डब्बा माइनस 8/19 बराबर 2/19, तो डब्बा बराबर क्या हो जाएगा, 2/19 जोड़ 8/19, अब यहाँ पे -8/19 है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2/19 जोड़ 8/19, तो 19 19 का लघुत्तम 19, तो बस 2 जोड़ 8 लिख देंगे, 8 2 10, यानी 10/19 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 10/19,
तो 10/19 में से 8/19 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/19। प्रश्न 3, सुमित एक काम का 6/7 भाग पूरा किया, काम का कितना भाग शेष रहा। प्रश्न 3, तो हम लिखेंगे शेष काम बराबर, तो प्रश्न है कि सुमित एक काम का 6/7 भाग पूरा किया, तो काम का कितना भाग शेष रहा, यही पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी, सुमित एक काम का, तो एक काम मतलब एक काम, ठीक है, कोई भी काम एक ही होगा। मान लीजिए कुछ भी करते हैं तो उसको एक काम ही बोलेंगे। जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको एक काम बोलेंगे। जैसे अभी ये वीडियो बना रहे हैं तो ये एक वीडियो पूरा बन जाएगा तो एक काम होगा, ठीक है। तो सुमित जो है एक काम का 6/7 भाग पूरा किया, ठीक है। तो एक काम का यानी एक काम का 6/7 भाग पूरा किया, तो शेष काम कैसे निकलेगा, यानी एक में से अगर 6/7 को घटा दें तो जो बचा हुआ काम है वो निकल जाएगा, क्योंकि 6/7 भाग जो है पूरा हो चुका है और काम एक है, ठीक है। तो एक माइनस 6/7 कर देंगे तो 7 हो जाएगा लघुत्तम। तो 7 × 1 7 माइनस यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1/7। तो शेष काम कितना रहा, 1/7। तो काम का कितना भाग शेष है, 1/7 भाग अभी शेष है। प्रश्न 4, 4/9 और 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ा है। तो 4/9 और 1/2 में, तो देखिए हम लिखेंगे पहले 4/9 1/2। तो 4/9 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ा है। तो बड़ा छोटा हम कैसे पता करेंगे कि देखिए भिन्न में, तो क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। देखिए तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी, देखिए 2 चौके कितना होगा 8, तो 8 हम यहाँ लिख लेते हैं। 9 × 1 9, 9 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तिरछा गुना कर रहे हैं, ठीक है। 2 2 चौके 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे। 9 × 1 9, तो जो संख्या ऊपर है उसी के ऊपर जो गुना होके आ रहा है उसको लिखेंगे। तो 9 × 1 1 यहाँ है, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 लिखेंगे। 2 चौक 8, तो देखिए 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, ठीक है। 8 और 9 में कौन बड़ा है, ये 9 है, तो 9 बड़ा है, यानी 1/2 जो है बड़ा है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर अतः 1/2 बड़ा है। तो 4/9 और 1/2 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है, क्योंकि देखिए 9 × 1 9, यहाँ पे 2 चौक 8, तो 9 बड़ा है, तो 1/2 इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1/2 बड़ा है। पांचवा, 3/8, 4/9 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। 3/8, 4/9 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। तो छोटा से बड़ा यानी सबसे पहले सबसे छोटा रखेंगे। तो पहले हम मालूम करना होगा कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है।
तो तिरछा गुना करके देखते हैं। तो देखिए 9 तिया 27, 9 तिया कितना हुआ 27, ठीक है। 8 चौक 32, तो कौन बड़ा हुआ, देखिए ये बड़ा है तो इस तरफ कर लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं। तो 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, तो यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये बड़ा हुआ। तो देखिए तिरछा गुना करके हम पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है। तो 8 चौक 32, 9 तिया 27, तो 32 बड़ा है, तो यानी 4/9, 3/8 से बड़ा होगा। उसी तरह 5 चौक 20, 9 दूनी 18, तो यहाँ 20 आ रहा है, देखिए 5 चौक 20, 9 दूनी 18, तो 20 बड़ा है 18 से। तो 4/9 2/5 से बड़ा है, यानी 4/9 सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो 4/9 को अंत में रखेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा है उसको अंत में रखना है। आरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में यानी अंत में होता है। अब 3/8 और 2/5 में देखिए तिरछा गुना करके देखते हैं, क्योंकि ये तो इसका तो काम हो गया, इसको हम लिख लिए हैं अंत में। तो 5 5 तिया 15, 8 दूना 24, देखिए 5 तिया 15, 8 दूना 16, ठीक है। तो 5 तिया 15, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 आ रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे 15 आ रहा है, 5 तिया 15, तो ये बड़ा हुआ। तो इसको अब यहाँ पे लिखेंगे, और सबसे छोटा ये हुआ, तो इसको पहले लिख देंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो गया 3/8, 2/5, 4/9, यानी 3/8 सबसे छोटा है, 3/8 से बड़ा है 2/5, और 2/5 से भी बड़ा है 4/9। तो ये हो गया आरोही क्रम, छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। तो तिरछा गुना करके हम आसानी से आरोही क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम जो भी पूछे, तो हम इस तरह से हम इसको आसानी से सजा सकते हैं। प्रश्न 4 का पहला सरल कीजिए। तो प्रश्न 4 का पहला 2/7 जोड़ 3/4 जोड़ 1/3, तो 2/7 जोड़ 3/4 जोड़ 1/3, तो 7 4 3 का लघुत्तम, तो 7 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 7 4 3, देखिए किसी अंक से नहीं कटता है, एक अंक से 7 4 3 किसी भी अंक से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए बस तीनों को गुना कर देंगे। तो 7 चौक 28, 28 तिया 84, तो 84 हो गया इसका लघुत्तम। तो 7 से 84 कितना बार में लगता है, 12 बार में, 12 बार में कटता है 7 से 84, तो 12 दूना 24 जोड़ 4 से 84 21 बार में, तो 21 तिया 63 जोड़ 3 से 84 28 बार में, ठीक है। तो 28 गुना 1, 28 लिखेंगे। अब सबको जोड़ देंगे। तो 4 3 7, 8 7 15, हाथ में रहा 1, 2 1 3, 6 3 9, 9 2 11, 115/84। तो अब 115 को 84 से भाग देंगे। एक बार में 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। 1 हो गया भागफल, 31 हो गया शेष, और 84 भाजक।
तो लिखेंगे 1.31/84। 1.31/84। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा, सरल कीजिए। 7.2/3 जोड़ 3.4/21 माइनस 4.2/7 माइनस 1.1/9। तो 4 का दूसरा। तो 7.2/3 जोड़ 3.4/21 माइनस 4.2/7 माइनस 1.1/9। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 7 या 21 2, 23/3। 21 दिया 63, 63 4 67, यानी 67/21 माइनस 7 28 2, 30/7 माइनस 9 × 1 9 9 1 10/9। तो 3 21 7 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा। देखिए 3 21 7 9, ठीक है। तो 3 21 7 9 में सबसे बड़ा 21 है। तो 21 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, लेकिन 9 से नहीं कटता है। तो 21 तो लघुत्तम होगा नहीं। तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 21 का 21, 21 दूना 42, 21 दिया 63। तो 63 9 से भी कट जाता है, 7 से भी, 21 से भी, 3 से भी, यानी 63 हो गया लघुत्तम 3 21 7 9 का। तो 3 से 63 कितना बार में कटता है? 21 बार में। तो 21 × 23 करेंगे। तो 21 × 23, 21 दिया 63, 21 दूना 42, 3 6 2 8 4, 483 आ गया। तो 483 जोड़ 21 दिया 63, तो 67 दिया। देखिए 67 दिया, 7 दिया 21, 6 दिया 18 2 20, 201। तो यहाँ लिखेंगे 201 माइनस 7 नमा 63, 7 से 63 9 बार में कटता है। तो 30 नमा 9 27, यानी 270 माइनस 9 सते 63, तो 10 सते 70। अब देखिए 483 और 201 को जोड़ेंगे। तो 3 1 4, 8 0 8, 4 2 6, 684। अब ये दोनों माइनस माइनस में है, तो इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो 0 0 0 7 7 14, 2 1 3। तो 684 माइनस 340/63। तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3। तो 344/63, ठीक है। तो अब 344 को 63 से भाग देंगे। तो देखिए 60 × 5 300 होता है, यानी 5 बार में लग जाएगा। तो 5 या 15, 6 × 30 1 31। तो 315, ठीक है। 5 या 15 हाथ में रहा 1, 6 × 30 1 31। तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो 5 हो गया भागफल, 29 हो गया शेषफल और 63 भाजक। तो लिखेंगे 5.29/63। तो भागफल, शेष और भाजक।
तो 5.29/63 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4 का 3, रिक्त स्थानों को भरिए। तो 3 में है 12/18 बराबर 18 बराबर 12/18 बराबर 18 खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, बराबर खाली स्थान बटा 15। तो यहाँ 12 है, यहाँ पे देखिए 18 है, तो ये कैसे आया? तो हम 12 से 18 में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार में कितना आ गया 6। तो 12 से हम 18 को भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब दशमलव देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 12 बचे 60। तो 1.5 यानी 12 को 1.5 से गुना किया जाएगा तो 18 आता है, ठीक है। देखिए क्योंकि 12 से 18 में भाग दिए तो 1.5 आया, यानी 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ भी अंश में कितना गुना हो रहा है 1.5, तब जाके 18 आ रहा है। तो उसी तरह 18 में 1.5 गुना करना होगा। तो 18 गुना 1.5, देखिए 18 बचे 90, 18 गुना 1 18, 0 9 8 17 1 1 2, तो 27.0, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 हटा देंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 27, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस देखिए 12 से 18 में भाग देंगे तो जो आएगा उसको 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 12 से 18 में भाग देने पे कितना आया था 1.5। तो जब 1.5 आ गया तो 18 को 1.5 से गुना करने पे कितना आ गया 27.0, यानी 27। अब यहाँ देखिए 15 है, तो इसको भी देख लेते हैं।